हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और आपका अध्याय है 10। ओके, और अध्याय 10 का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, पहला नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, खाली स्थान में भरना है। तो क नंबर देखिए, कांग्रेस की स्थापना खालिस्तान ईस्वी में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर सन 1885। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को हुई थी। फिर देखिए ख नंबर, खालिस्तान को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ओके, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। फिर देखिए ग नंबर का क्वेश्चन है, प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या खालिस्तान ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा चापेकर बंधु। ओके, प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या चापेकर बंधु ने की थी, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए घ नंबर, बंगाल का विभाजन खालिस्तान ईस्वी में हुआ था। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बंगाल का विभाजन सन 1905 ईस्वी में हुआ था, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट अंग नंबर, महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए खालिस्तान यात्रा की। तो इसका आंसर हो जाएगा दांडी। ओके, दांडी यात्रा की थी। महात्मा गांधी ने नमक का कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की थी, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन आंसर का पहला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। ओके, तो बताना है कि कांग्रेस का स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था। तो इसका आंसर देखिए, कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने के लिए तथा लोगों को एकजुट करने के लिए किया गया था। तो ये छोटा सा आंसर है, इसे आप नोट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन क्यों किया था। तो बताना है कि अंग्रेजों ने भारत से बंगाल को अलग क्यों कर दिया था। तो इसका आंसर देखिए, बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बंगाल के लोगों में राजनीतिक जागृति काफ़ी प्रबल थी। इस कारण लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर सन 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। बंगाल के विभाजन से पूर्व देश में विरोध की लहर फैल गई। तो इस तरीके से बंगाल का विभाजन किया गया था, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट क्या था। ओके, रोलेक्ट एक्ट क्या था। तो इसका आंसर देखिए, क्रांतिकारियों के प्रभाव और भारत में बढ़ती राष्ट्रीयता की भावना को खत्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जिसकी रिपोर्ट को 8 मार्च सन 1919 ईस्वी को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज सकता है। आरोपी व्यक्ति को अपील, वकील और दलील करने की मनाही थी। इसे काला कानून कहा गया। तो इस तरीके से रोलेक्ट एक्ट का मतलब ये हुआ कि मजिस्ट्रेट को या फिर अंग्रेजी सरकार को जिस पर भी डाउट हुआ कि ये क्रांति कर सकता है या क्रांति में इन्वॉल्व हो रहा है, क्रांतिकारी है, तो उसको डायरेक्ट बिना मुकदमा किए, बिना वकील लिए, बिना दलील सुने उसका डायरेक्ट उसको जेल में डाल देता था। इसीलिए लोग इसे काला कानून कहते थे। ओके, अंग्रेजों ने क्रांति को रोकने के लिए ये कानून को लाया था, तो इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। तो बताना है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो शुरू किया था उसे खुद शुरू किया और खुद वापस ले लिए। तो क्या कारण था कि वापस ले लिया। तो इसका आंसर देखिए, 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की चौरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना से नाराज होकर गांधी जी ने 11 फरवरी सन 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। ये थोड़ा सा लंबा होगा। ओके, इसका आंसर थोड़ा सा लंबा होगा, और वैसे भी जो हिस्ट्री है इसको थोड़ा सा ब्रीफली लिखा जाता है, लंबा लिखना पड़ेगा, और इससे कहानी जैसे याद कीजिएगा आसानी से याद हो जाएगा। ओके, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर छोटा कीजिए, कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन सर होता है जिसको छोटा नहीं किया जा सकता है। ओके, तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, भगत सिंह ने असेंबली में बम क्यों फेंका था। तो बताना है कि भगत सिंह ने असेंबली पर बम फेंक दिया था, क्यों। तो देखिए इसका आंसर,
भगत सिंह और उनके साथियों जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसको हम लोग शॉर्ट में HSRA कह सकते हैं। ओके, HSRA के सदस्य ने ही लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। ब्रिटिश सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे शोषण से अवगत कराने के लिए अपने साथी राष्ट्रवादी B.K. दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल सन 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। तो इस तरीके से इसका आंसर भी कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन कुछ कुछ को लंबा ही लिखना पड़ेगा। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आइए चर्चा करेगा। तो देखिए, आइए चर्चा करें हमारा 3 नंबर से शुरू होता है और चर्चा करें मतलब थोड़ा सा लंबा ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो चर्चा करें को थोड़ा सा मतलब विस्तार से लिखना है, चर्चा करना है तो लंबा आंसर होगा ही। तो देखिए, क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर चर्चा करें। तो चर्चा करना है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। ओके, तो इसका आंसर देखिए, पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति ने राष्ट्रवादी भावना जगाने में अहम भूमिका निभाई। अंग्रेजी का ज्ञान होने पर भारतीय पाश्चात्य साहित्य, इतिहास व दर्शन से रूबरू हुए। वाल्टेयर, रूसो और मेजिनी जैसे लोगों के विचार से भारतीय अवगत हुए। भारतीय अपनी स्थिति की तुलना यूरोपीय देशों से करने लगे, जिससे अपनी दुर्दशा पर भारतीयों को गहरा आघात लगा। इसके लिए वे अंग्रेजों को दोषी मानने लगे। इससे भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी। तो इस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों की क्या भूमिका रही। तो बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ओके, इसमें क्रांतिकारियों की क्या भूमिका थी। तो इसका आंसर देखिए, क्रांतिकारी युवा वर्ग के नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं विपिन चंद्र पाल, जिसको हम लोग शॉर्ट में लाल बाल पाल कहते हैं, ये लोग थे। इन युवा नेताओं को यकीन था कि ब्रिटिश सरकार राजनीतिक भिक्षावृत्ति से इनकी मांगों को नहीं मानेगी। अपनी मांगों को मनवाने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कई अन्य कारणों ने भी उग्र राष्ट्रीयता के उदय को प्रोत्साहित किया। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो गया है। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, भारत को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा। तो बताना है कि भारत को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी ने क्या योगदान दिया था। तो इसका आंसर देखिए, आंसर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वदेश लौटने पर गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिकों के अत्याचारों के विरुद्ध प्रथम सत्याग्रह किया। युद्ध के समय गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रति सहयोग की नीति अपनाई। युद्ध के बाद घटित घटनाओं ने सहयोगी गांधी जी को असहयोगी आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी आंदोलन जन आंदोलन बन गया। उनके नेतृत्व में अनेक शक्तिशाली आंदोलन चले। समाज के सभी वर्गों के लोग प्रभावित हुए और उनके अंदर वीरता और आत्मविश्वास की भावना जगी। तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने भारत को आज़ादी दिलाने में योगदान दिया। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, उन घटनाओं पर चर्चा करें जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो बताना है कि कौन कौन से कारण थे जिसके कारण भारत से पाकिस्तान को अलग होना पड़ा और इस तरह पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो देखिए इसका आंसर, नामांकित घटनाओं के कारण पाकिस्तान का जन्म हुआ। जैसे क नंबर देखिए, वैसे बहुत सारे कारण हैं लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ 2 कारण का चर्चा करेंगे। पहला कारण देखिए, 1930 के दशक से ही मुस्लिम लीग भारत में मुसलमानों को हिंदुओं से एक अलग राष्ट्र मानने लगी। क्लियर है ना, 1930 ईस्वी से ही मुसलमान लीग, ओके, या कह सकते हैं मुस्लिम लीग, मुसलमान लोग या फिर मुस्लिम लीग
मुसलमानों को हिंदुओं से एक अलग राष्ट्र मानने लगे थे। फिर दूसरा कारण है, देखिए ख नंबर, इसके अतिरिक्त 1937 की प्रांतीय विधानसभाओं के जो चुनाव हुए थे और चुनाव परिणामों ने जिस तरह मुस्लिम लीग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था, तो उसने समझा कि कांग्रेस वस्तुतः बहुसंख्यक हिंदुओं का समर्थन सदैव ही प्राप्त करती रहेगी तथा देश में लोकतांत्रिक ढांचे में मुसलमान केवल दूसरी श्रेणी के नागरिक बनकर रह जाएंगे। तो ये एक मेन कारण था। ओके, उनका मानना था, उस वक्त मुसलमानों का मानना था कि भारत में भेदभाव किया जाएगा हिंदू और मुस्लिम के बीच में। ओके, तो इसी कारण से पाकिस्तान का जन्म हुआ। इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज।